प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ा रहे होंगे। पिछली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि हमने 4 प्रैक्टिस सेट भारतीय नौसेना यानी कि अग्निवीर के करा दिए हैं। ये 5वां सेट है, जो कि प्रैक्टिस सेट 1 लिख दिया है ये गलती से, लेकिन ये 5वां सेट है। वास्तव में कौन सा सेट है हमारा? 5वां सेट है। तो ये कौन सा सेट है? 5वां सेट है। बिना देरी किए हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला इस प्रकार है, कह रहे हैं केवला पक्षी विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? केवला पक्षी विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो कहाँ पर है? भरतपुर राजस्थान में है। कहाँ पर है? भरतपुर राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। विश्व सिंह दिवस निम्नलिखित में से किस दिवस को मनाया जाता है? विश्व सिंह दिवस निम्न में से किस दिवस को मनाया जाता है? विश्व सिंह दिवस। तो विश्व सिंह दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? 10 अगस्त को विश्व सिंह दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व सिंह दिवस मनाया जाता है। और बेटा आज है 25 जनवरी। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस। मतदाता दिवस 25 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? तीसरी सबसे ऊंची चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी ज्वालामुखी अभिक्रिया के लिए भी जानी जाती है? कौन सी अभिक्रिया के लिए? ज्वालामुखी अभिक्रिया के लिए भी जानी जाती है। तो वो कौन सी है? फ्यूजियामा चोटी जो है वो ज्वालामुखी क्रिया के लिए भी जानी जाती है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है? आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है। तो वो कहाँ पर है? अमरावती। अमरावती पहले प्रस्तावित थी, अब कहाँ पर है? अब तो निश्चित है। अब तो निश्चित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई के अंदर। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। कह रहे हैं, नील नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस झील से हुआ है? नील नदी का उद्गम किस झील से हुआ है? तो वो है विक्टोरिया झील से। कहाँ से हुआ है? विक्टोरिया झील से। अगले क्वेश्चन की ओर कह रहे हैं, अफ्रीका की किस नदी को मकर रेखा 2 बार काटती है? अफ्रीका की किस नदी को मकर रेखा 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी को काटती है? लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है मकर रेखा। लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? किस स्थान पर हुआ था? कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं, बौद्ध धर्म की द्वितीय बौद्ध संगति किसके द्वारा आयोजित की गई थी? द्वितीय बौद्ध संगति किसके द्वारा? कालाशोक के द्वारा। किसके द्वारा? कालाशोक के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम भारत का राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना की गई थी? राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी। अगले क्वेश्चन की ओर कह रहे हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कौन सा? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? ट्राम्बे मुंबई के अंदर। कहाँ? ट्राम्बे मुंबई के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय योग दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? भारतीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस।
5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। क्या? शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला कह रहा है यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? अकबर और हेमू के बीच कब किस वर्ष हुआ था? 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया था? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया था? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनाई है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक, कौन सी बैठक? पहली बैठक। किसने? डॉक्टर संचिदानंद सिन्हा। अच्छा, संविधान सभा के ये अस्थायी अध्यक्ष भी बनाए गए थे। कैसे? अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। भारतीय संविधान में भाईचारे की भावना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भाईचारे की कहाँ से लिया है? फ्रांस से। भाईचारे का प्रावधान कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी? भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? कल्पना चावला। अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट फॉर्मेट में एकमात्र 13 शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? एकमात्र इनमें से कौन है? तो इनमें से कौन है? भारतीय खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग। कौन है? वीरेंद्र सहवाग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी पर विशेष ध्यान दिया गया? गरीबी पर विशेष ध्यान दिया गया कौन सी में? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। कौन सी? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का 5-5 वर्ष का होता है। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं भारत में तीसरे आपातकाल की घोषणा कब की गई? तीसरे आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 1975 में आपातकाल लगा था, जून 1975 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं राज्यपाल के सभी अधिकारों का प्रयोग कौन करता है? राज्यपाल के सभी अधिकारों का प्रयोग कौन करता है? मुख्यमंत्री। कौन करता है? मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय, इसे इंग्लिश में लिखते हैं ILO। ILO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा के अंदर। कहाँ है? जिनेवा के अंदर। अगले क्वेश्चन, यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 1/r² होता है। जी प्रोपोर्शनल टू कितना होता है बेटा? 1/r²। तो जब दोगुनी करेंगे बीच की दूरी के आर का मान दोगुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 1/4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं जहाज समुद्री पानी में नदी के पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता है, क्यों? मतलब जहाज समुद्री पानी में नदी के पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता है, क्यों? क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर। तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा अपना क्या विस्थापित करती है? तेल में तैरती हुई बस एक वस्तु सदा अपना क्या विस्थापित करती है? तो क्या? तेल का भार। क्या विस्थापित करती है? तेल का भार। अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं ताप का SI मात्रक क्या है? तो ताप का SI मात्रक क्या है? केल्विन। ताप का SI मात्रक क्या है? केल्विन। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं लाल रंग नीले रंग से किस बात में भिन्न होता है? लाल रंग नीले रंग से किस बात में भिन्न होता है? उसकी आवृत्ति भी अलग होती है, उसका आयाम भी अलग होता है, उसका तरंग दैर्ध्य भी। तो इसके लिए ये तीनों के तीनों सही आंसर होंगे। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? एंडरसन ने। और
अगले क्वेश्चन की कह रहे हैं कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए विशेषकर जिम्मेदार है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए विशेषकर जिम्मेदार है, तो कौन है? CO2। CO2 कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो सल्फर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तेलों एवं वसाओं के क्षारीय जल अपघटन से साबुन एवं क्या बनते हैं? साबुन और ग्लिसरॉल बनते हैं। साबुन और ग्लिसरॉल बनते हैं। साबुन और ग्लिसरॉल बनते हैं। अगले भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को क्या कहते हैं? जो केंद्र की ओर लगता है उसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। उसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन एक कार्बन का रूप नहीं है, तो कार्बन का कौन सा रूप नहीं है? काजल तो कार्बन ही है, चारकोल भी कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन है, हेमेटाइट तो लोहे का अयस्क है। हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। अगले क्वेश्चन, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की 999 है। कितनी है? 999। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 माइनस 0.01 गुणा 0 गुणा 0.01। तो बेटे 1 में से ये कितना घटाना है मुझे? 1 में से 1.00 लिख लेता हूँ। कितना घटाना है? 0.01। तो घटाऊंगा, यहाँ से लूँगा, ये हो गया 10, यहाँ से यहाँ लूँगा, 10 में से 1 गया 9, यहाँ भी 9, तो 0.99 बच जाएगा। 0.99 की गुणा 0.1 से करनी है, तो 0.1 से करूँगा तो 99 इंटू 99 ही करना, 99 तो 1 से पहले पॉइंट लाऊंगा, 9.9 होगा आंसर। कितना होगा बेटा? 9 डबल से नहीं, 0.01 है, सॉरी 01, तो 01 तो मतलब 0.9। कितना होगा? 0.99। 0.99 का मतलब है ऑप्शन नंबर। अच्छा, ये भी 0.99 हो जाएगा बेटा, ये भी 0.99 हो जाएगा। तो 0.4 से पहले पॉइंट लगेगा, फिर किससे पहले? 4 से पहले, तो 2 जीरो और बढ़ाने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, अरे इसकी भाषा तो बहुत खतरनाक लिखी है। क्वेश्चन बेटा इसका क्वेश्चन चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कुछ इस प्रकार से है बेटा, ये क्वेश्चन गलत लिखा है। क्वेश्चन लिखा है, देखो इसको, क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन बेटा कुछ इस तरीके से है, x प्लस 1/x बराबर है a। तो किसकी वैल्यू निकलवा रहा है बेटा? ये निकलवा रहा है x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 की वैल्यू। तो बेटा जो ऊपर वाला है इसकी घात 3 कर देंगे। इसकी घात क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। तो जब 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? a की 3, तो x की 3 प्लस 1/x की 3 प्लस 3ab। 3ab करेंगे बेटा तो x से ये वाला x कट जाएगा और x प्लस 1/a। तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है? x प्लस 1/x की वैल्यू थी a, तो ये कितना हो जाएगा? 3a। तो 3a उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? a की घात 3 माइनस 3a। तो कितना हो जाएगा बेटा? a की घात 3 माइनस 3a कितना हो जाएगा? a की घात 3, इसका आंसर आ जाएगा बेटा a की घात 3 माइनस 3, a की घात 3 माइनस 3 प्लस 3, क्या आ जाएगा? प्लस 3, क्योंकि इसमें a की घात 3 प्लस 3 है, a की घात 3 a की घात 3 माइनस 3, इसमें वैसे ऑप्शन जो बनेगा वो बी नंबर ऑप्शन बनेगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 मीटर, अगला क्वेश्चन है बेटा 1 मीटर की घात 3 में कितने घन मीटर होते हैं? अगला क्वेश्चन कुछ क्या है? 1 मीटर की घात 3 में 1 मीटर की घात 3 में कितने घन मीटर होते हैं? कितने घन मीटर? घन मीटर, तो घन मीटर कितने होते हैं बेटा? घन मीटर कितने होते हैं? तो इसमें कितने हो जाएंगे? ये डी नंबर ऑप्शन इसका ठीक होगा।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख घन मीटर होते हैं, 10 लाख घन मीटर होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये ठीक है। बेटा इन तीनों को ऐड कर देंगे, इन तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐड करने के बाद इससे घटा देंगे, आंसर ठीक आ जाएगा। देखो मैं करता हूँ, कितना इसे अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 2 6, 9 6 15 के 5 यहाँ से लगा 1 2, 8 2 10, 10 और 7 17, यहाँ से लगा 1, 6 और 1 हासिल का 7, 9 7 16, 16 16 16 6 22, यहाँ से लगे 2, यहाँ से लगे 2 2 और 2 ये वाले 4, 4 और 5 4 9, 9 4 13, यहाँ से लगा 1, यहाँ से लगा 1, 3 और 1 4, 5 4 9, 9,000 93,275 माइनस 69 की, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 312 की और 69 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इनकी मल्टीप्लाई करके इनमें से घटा देंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। कितना आंसर आ जाएगा, सी नंबर इसका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। यदि बच्चों की आयु में पिता की आयु जोड़ दी जाती है तो आयु 15 वर्ष हो जाती है। कितनी हो जाती है बेटा, 15 वर्ष हो जाती है। तो पिता की आयु कितनी है, तो पिता की आयु कितनी है, तो पिता की आयु कितनी है। तो 5 बच्चों की औसत आयु, तो 5 बच्चों 5 अट्ठे 40 पूरी कितनी हो जाएगी, 5 × 8, तो 5 अट्ठे 40। अगले क्वेश्चन कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। फिर उसके बाद कह रहे हैं, यदि बच्चों की आयु में पिता की आयु जोड़ दी जाती है तो उनकी औसत आयु, तो उनकी उनकी औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो उनकी कितनी हो जाती है औसत आयु, 15 वर्ष हो जाती है। अब पहले 5 बच्चे थे, पहले कितने बच्चे थे बेटा, 5 बच्चे थे, तो 5 की औसत आयु कितनी थी, 5 की औसत आयु कितनी थी, 5 की 5 × 8, तो 5 अट्ठे 40। फिर एक पिता की जोड़ दी, अब कितने लोग हो गए, 6, और औसत आयु कितनी हो गई, औसत आयु हो गई बेटा 15, तो 15 छक्का 90, 90। तो इन दोनों का डिफरेंट कितना आएगा, 90। इधर डिफरेंट है एक का, 5 से एक ही तो बड़ा था, इतना डिफरेंट आ रहा है 50, 50। तो कह रहे हैं तो पिता की आयु, तो पिता की आयु कितनी आएगी, 50 वर्ष ही आएगी। पिता की आयु कितनी आएगी बेटा, 50 वर्ष आएगी। कितनी आएगी, 50 वर्ष आएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं, एक व्यक्ति अपने मित्र से 400 रुपये उधार लेता है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% हो तो 2 वर्षों के बाद अपने मित्र की कितनी धनराशि लौटाएगा। तो 2 वर्ष का ब्याज निकाल लो बेटा, मूलधन गुणा दर कितनी है 5, गुणा समय कितना है 2, और बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 पंजे 20 दूनी 40, तो ब्याज हो गया, 40 ब्याज हो गया, और 400 उधार लिया था, तो कितना देना पड़ेगा, 440। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, कह रहे हैं A/B है 2/3, B/C है 4/5, तो C/A ज्ञात करवाना है। क्या निकलवाना है बेटा, C/A ज्ञात करवाना है। तो इनका करने का तरीका A/B/C, तो ये कितना है, A/B कितना है 2/3, और B/C कितना है बेटा 4/5। तो यहाँ क्या भर देंगे, यहाँ 4 कर देंगे, यहाँ 3 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कितना, पूछ क्या रहे हैं इसमें, C/A है, तो ये इनकी आपस में गुणा करेंगे, हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 3 चौक 12, ये हो जाएगा 3 पंजे 15। मुझे क्या निकालना है, C/A, तो C का मान 15 और A का मान कितना है 8, तो कितना आ जाएगा 15/8, 15/8। कैसे करा बेटा, पहले A/B लिखा तो इसका अनुपात उतार लिया 2 और 3, फिर B/C लिखा तो इसका अनुपात नीचे उतार लिया 4 और 5, फिर यहाँ 3 के सामने 3 भर दिया, इस वाले 4 के सामने 4 भर दिया, और फिर गुणा कर दी, 2 चौक 8 इनकी गुणा कर दी, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अनुपात ज्ञात करना है, C/A इसका, तो ये कितना हो जाएगा 15/8।
8। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है। रेलगाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। हो तो कितने समय में वह बिजली के एक खंभे को पार कर जाएगी? तो बेटा बिजली के खंभे को अपनी दूरी के बराबर दूरी तय करेगी तभी पार करेगी। तो ये कितना है, ये कितनी है बेटा? सबसे पहले ये 200 मीटर दूरी है। 200 मीटर को क्या निकालना है मुझे? समय निकालना है टी। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा को पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। कैसे? 5/18 लगा के बेटा। तो ये कितना? 1 0 से 1 0। और ये कितना? 5 चौक 20। ये कितना हो गया? 4। ये 18 जाएंगे ऊपर तो ये हो जाएगा 4 × 18 बटे 3। 3 से निकाल दो, 3 छंग 18, तो 6 चौक 24। 24 इसका सही आंसर है। 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 अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बेटा गड़बड़ तरीके से लिखा है। 47 नंबर क्वेश्चन लिखा है। 47 नंबर क्वेश्चन बेटा कुछ इस तरीके से है। 9/कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5/1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू ज्ञात करवा रहे हैं बेटा। तो 9/कोसेक तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 9 साइन स्क्वायर थीटा। 1/कोसेक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस देखो बेटा 1 + 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर। 5/सेक स्क्वायर तो 5 सेक को 1/सेक को तो 5 कोस स्क्वायर। बेटा 5 और 4 9 कोस स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर को स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 20 का करेक्ट आंसर आएगा 9। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति 2 बकरियों में से प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचता है। उसे एक पर 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर 20% की हानि हुई। दूसरे को पर 20% की हानि हुई। 20% की हानि हुई। तो पूरे सौदे में उसे क्या मिला? तो ये क्वेश्चन कैसे बेटा? जिनमें जब लाभ और हानि बराबर होती हैं तो इनका क्या करते हैं फिर? जब लाभ और हानि बराबर होती हैं तो क्या होता है? तो जो जितनी अगर बराबर लाभ और बराबर हानि हुई है, अगर बराबर लाभ और बराबर हानि हुई है तो क्या करेंगे? तो 20/2 परसेंटेज के बराबर क्या होगा? पूरे सौदे में से क्या होगा? तो ऐसे केस में सदैव हानि होती है। तो ऐसे सदैव 2 ढाई 20 और ये भी स्क्वायर में तो कितना? 10 का स्क्वायर 10 ढाई। अच्छा इन्होंने पूछा है पूरे सौदे में उससे क्या हुआ? तो पूरे सौदे में उससे क्या हुआ? तो इसमें हानि निकालनी है बेटा मुझे। हानि तो हानि किस तरीके से निकलेगी? 2 × 1200 बटे 100 बटे 20 का स्क्वायर माइनस के 1 20 पंजे 100। तो ये 5 पंजे 25 में से एक जाएगा 24 से को 2 से काट देंगे 12 आ जाएगा। और 12 से ऊपर को काटेंगे कितनी बार जाएगा? लगभग 100 रुपये आ जाएगी। कितनी हानि आ जाएगी? 100 रुपये आनी है। कितनी हानि आ जाएगी? 100 रुपये की हानि आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ए बी सी एक कार्य को 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए उस कार्य को पूरा होने में से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। बी उसे ए के 2 दिनों के बाद काम छोड़ता है। तदनुसार कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो इसका आंसर आएगा 7 दिन। कितना समय लगेगा? 7 दिन। अगले क्वेश्चन की ओर कह रहे हैं 2 उम्मीदवारों को एक चुनाव में डाले गए कुल वोट का 30% वोट पाने वाले उम्मीदवार से 1,16,000 वोटों से पीछे रह गया।
कुल कितने वोट थे? दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में डाले गए कुल वोट का 30% वोट पाने वाले उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया। कितने वोटों से पीछे रह गया? 16,000 वोटों से। तो देखो बेटा 100% वोट होते हैं। कितने वोट होते हैं? 100% वोट हैं कहीं पे। कितने वोट हैं? 100% वोट हैं। 100% वोट पड़ते हैं कहीं। कितने? 100%। कितने? 100%। 100%। और 100 में से एक को कितने मिले हैं? एक को कितने मिले हैं? 30%। और एक को कितने मिले हैं? 70%। एक को कितने मिले हैं? 70%। वो कह रहे हैं दो उम्मीदवारों को एक चुनाव में डाले गए कुल वोट का 30% वोट पाने वाले उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया। इनमें डिफरेंट कितने का है? इनमें डिफरेंट कितने का है? 40 का। तो 40 का रेशियो कितने को दिखाता है बेटा? 40 का रेशियो दिखाता है 16,000 को। तो एक रेशियो कितने को दिखाएगा? 4 चौक 16, 4,000 को। 4,000 को। तो टोटल वोट कितने हैं? टोटल वोट है 100। तो 100 कितने को दिखाएगा? 100 दिखाएगा कितने को? 4 लाख को। 100 कितने को दिखाएगा? 40,000 को। 40,000 को। कितने को? 40,000 को। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर ठीक होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ए आंसर ठीक होगा। कितना आंसर ठीक होगा? ए आंसर ठीक होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बेटा ये थे 50 इस तरीके से। मुझे आशा है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे लगे हों तो शेयर करें बेटा। कि ये क्वेश्चन 49 नंबर का थोड़ा सॉल्यूशन रह गया था, इसे मैं करा देता हूँ अभी। 19 नंबर में क्या था? 49 नंबर में ए कितने दिन में काम कर देता है? ए बी सी। चूँकि स्पेस कम है इस वजह से दिक्कत आ रही है। 10, 12 और 15 दिन में। ए कितने दिन में? 10 दिन में। बी 15 दिन में, 12 दिन में। और सी 15 दिन में करा देता है। कह रहे हैं टोटल काम कितना होगा? टोटल काम कितना होगा? टोटल काम होगा 60 मान लेते हैं। तो ये कितनी बार जाएगा? 10 छंग 60। इसकी एफिशिएंसी 10, इसकी 5 और इसकी 4। वो कह रहे हैं ये टोटल काम कितना हो गया हमारा? 60 हो गया। कह रहे हैं ये उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। एक काम होने से कितने दिन पहले छोड़ देता है? 5 दिन पहले। और बी उसे ए के 2 दिनों बाद छोड़ देता है। ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है और बी उसे ए के 2 दिनों बाद छोड़ देता है। 2 दिनों बाद यानी कि 3 दिन पहले छोड़ देता है। कितने दिन पहले?